हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन स्टडी करते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग कि अपन जो जो एटमोस्फेयर की जो एयर है उसको इन करते हैं और जो लंग्स की एयर को आउट करता है, ये सब जो प्रोसेस है, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, वॉल्यूम, कैपेसिटी, जो अब तक अपन ने जो सब पढ़ा है इनका वो तो रेगुलेशन करता होगा ना। तो इनका रेगुलेशन कौन करता है? जो ब्रीथिंग है, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, उनका रेगुलेशन कौन करता है उसकी स्टडी आज अपन करते हैं। तो अपन देखें कि इन सबका जो रेगुलेशन है वो कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम करेगा। अब नर्वस सिस्टम के अंदर कौन करता है? तो जो न्यूरल सिस्टम या जो नर्वस सिस्टम उसके अंदर मेडुला होता है, वो क्या करता है? इन सबका रेगुलेशन करता है। एक तो मेडुला के द्वारा होता है जिसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और एक होता है अपने न्यूमोटॉक्सिक जो सेंटर होता है, जो पोन्स होता है ना, उसके द्वारा होता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। और एक जो मेडुला के पास एक और रीजन है वो सिचुएट होता है उसके मतलब उसके थ्रू होता है, उसको हम बोलते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया। इस प्रकार तीन तरह से जो है ब्रीथिंग का रेगुलेशन होता है। सब अपन वन बाय वन देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा कि ब्रीथिंग इज बोथ वॉलंटरी इनवॉलंटरी प्रोसेस। ये अपने को पता है कि जो ब्रीथिंग है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी प्रोसेस दोनों है। कैसे कि अपन मतलब अपनी जो रेस्पिरेशन रेट है उसको अपन ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मतलब जैसे अपने को एक्सरसाइज के टाइम ज्यादा रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट है तो अपन क्या होगा, अपने अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को एक्सेस अमाउंट के अंदर रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। तो मतलब अपन अपने अकॉर्डिंग इसकी रेट को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो वॉलेंट्री भी और इनवॉलेंट्री दोनों प्रोसेस है। अब सेकंड की ह्यूमन बीइंग हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन द मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू शूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। कि ह्यूमन बीइंग के पास क्या होता है कि ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने जो टिश्यू की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, वो अपनी रिदम जो रेस्पिरेटरी रिदम है उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये अपन ने देखा था कि अपनी जो टिश्यू की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत जो एयर है वो एक्सेस इनहेल भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत जो एयर है वो एक्सेस क्या कर सकते हैं, एक्सहेल भी कर सकते हैं। दिस डन बाय द न्यूरल सिस्टम। ये किसके थ्रू होता है? सही, ये सब एक न्यूरल सिस्टम के थ्रू होता है। A specialized center present in the medulla region of the brain called respiratory rhythm center in the medulla region of the brain called respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation। कि हमारी जो ब्रेन के अंदर जो मेडुला होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं। वो इस रेगुलेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल है। एक अनोदर सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे पोन्स रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर बोलते हैं। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयरबाय अल्टर द रेस्पिरेशन रेट। कि जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है वो कैसे रेगुलेट करता है, वो अपने जो इंस्पायरेशन की जो रेट है उसको कम कर देता है। मतलब इंस्पायरेशन की रेट अपनी ज्यादा हो गई तो जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है उसको कम कर देगा। तो इस प्रकार ये क्या करेगा, अपनी रेस्पिरेशन की रेट को कम करके अपनी जो ब्रीथिंग रेट है उसको क्या करेगा, रेगुलेशन करेगा। और एक कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिथम सेंटर व्हिच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H+ आयन। और फर्स्ट तो वो अपना रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर, सेकंड था अपना न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, थर्ड होता है अपना कीमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है। ये जो अपना रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर था ना, इसके पास ही होता है। ये किस ये मतलब किसको पहचान सकता है, CO2 और H+ कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी ना तो इसको पता लगेगा कि हाँ भाई CO2 और H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है। तो ये क्या करेगा, जो रेस्पिरेशन रेट है उसको बढ़ाना है या फिर उसको बढ़ाना है, इसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करता है ये अपना जो रिदम सेंटर क्या करता है, अपनी जो एक्शन है वो परफॉर्म करता है। जैसे CO2 इंक्रीज होगी तो क्या करेगा, ऑक्सीजन डिक्रीज होगी तो जो इंस्पायरेशन है वो जल्दी जल्दी होगा, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा। तो अपने जो टिश्यू है उसको क्या ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहुंचेगी। तो ये इसने लिखा कि एक कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर व्हिच इज हाईली सेंसिटिव टू द CO2 एंड H+ आयन। अब अपन देखेंगे कीमोसेंसिटिव जो एरिया है वो कैसे वर्क करता है। कि इंक्रीज दिस सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस, CO2 एंड H+ कैन एक्टिवेट दिस सेंटर व्हिच इज टर्न कैन सिग्नल टू द रिदम सेंटर। मतलब सब्सटेंस इंक्रीज होने से ये क्या करेगा, रिदम सेंटर को क्या भेजेगा, सिग्नल भेजेगा टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट टू द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय व्हिच दिस सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड।
कि जब ये जो CO2 H+ इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है जो मेडुला, उसको क्या भेजेगा, उसको सिग्नल भेजेगा कि भाई ये जो CO2 और H+ है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, इसको क्या कर तो एलिमिनेट कर। तो जो अपना रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर वो क्या करेगा, CO2 और H+ को क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। अब रेस्पिरेटरी रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद aortic and carotid artery also can recognize changes in CO2 and H+ concentration and send necessary signal to the respiratory rhythm center for remedial actions। कि जो कुछ जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपनी जो कैरोटिड जो एओर्टिक और जो कैरोटिड जो अपनी आर्टरी है ना, उसके पास भी कुछ सिग्नल्स होते हैं जो CO2 और H+ की कंसंट्रेशन में जो चेंजेस होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको पहचान लेते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, मतलब CO2 उनको पता लगा कि CO2 H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो वो भी जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर उसको क्या भेजते हैं, सिग्नल भेजते हैं, और फिर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करता है, अपना काम करता है, अपना वर्क करता है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन का जो रोल है वो बिल्कुल भी नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ CO2 और H+ का ही रोल होता है। ऑक्सीजन का रोल इसके अंदर क्या इनसिग्निफिकेंट है, इस ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है। मतलब ऑक्सीजन बढ़ने या मतलब ऑक्सीजन इंक्रीज होने से डिक्रीज होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो ये मतलब कि जो ऑक्सीजन के जो रिसेप्टर्स है ना तो कीमोसेंसिटिव एरिया के पास है, नए इनके रिसेप्टर जो एओर्टिक और जो कैरोटिड बॉडी है उनके पास इसके रिसेप्टर्स नहीं है, इसलिए इसको ऑक्सीजन का इस पूरी प्रोसेस के अंदर कोई रोल नहीं है। ये अपना हुआ रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।